कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे। पूरन कुमार के घर में उन्होंने बेटियों और पत्नी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। मिलने के बाद बाहर निकले राहुल गांधी ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि देश में दलित चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, वो जरा सा भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने भले ही सीजीआई का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर आईपीएस का ये हाल है तो आप समझिए कि देश के तमाम दलित का क्या हाल होगा। दरअसल दलितों को लेकर के अमेठी में भी घटना हुई थी हाल में। उसके बाद वाई पूरन कुमार ने खुद को गोली मार ली, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई के ऊपर जो जूता फेंका गया था उस मामले को लेकर के भी राहुल गांधी ने तमाम बातें कही और सब कुछ अपने इसी स्टेटमेंट में गूंथ दिया है कि दलितों के ऊपर इस वक्त यानी बीजेपी के इस सरकार और कार्यकाल के दौरान लगातार उत्पीड़न, उनका शोषण हो रहा है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, सुनिए। ट्रेजेडी हुई है, सरकारी ऑफिसर हैं और चीफ मिनिस्टर ने इनको कमिटमेंट दिया है, पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वो कार्रवाई शुरू करेंगे, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करेंगे और एक्शन इनिशिएट करेंगे। 3 दिन पहले कहा था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है और वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो रहा है। और इससे जो इनकी 2 बेटियां हैं, मां पर बट स्पेशली बेटियों पर जिन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर, बहुत दबाव, डिस्टर्बेंस हो रही है। दलित कपल है और यह बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेप्यूटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। तो ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और यह हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और यह तमाशा अब बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए।
आपको बता दें कि राहुल गांधी आज पंचकुला पहुंचे। वहां उन्होंने सेक्टर 11 के उसी मकान में जहां पर उन्होंने आत्महत्या की थी, उसी मकान में जाकर के परिवार से मुलाकात की और परिवार से मिलने के बाद उन्होंने बाहर आकर के तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि ये एक सर्विंग ऑफिसर थे जिनके साथ इस तरह की घटना हुई। अगर एक सर्विंग ऑफिसर जो कि आईपीएस हो और इस वरिष्ठ पद पर हो, उसके साथ इस तरह का उत्पीड़न, इस तरह का मानसिक शोषण और तमाम तरह के दबाव डाले जा सकते हैं, ऐसे में दूसरे दलितों के साथ क्या हो सकता है। राहुल गांधी ने इस दौरान स्पष्ट कहा कि आईपीएस के परिवार के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम जो आरोपी लोग हैं, तमाम जो आरोपी अफसर हैं, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए, उनका निलंबन किया जाए और उनकी अरेस्टिंग की जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.